जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लोग रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, मतलब अयोध्या जा रहे हैं 22 जनवरी को, तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, उन नियमों को आपको पता नहीं होगा, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं और आपके जो दर्शन हैं उनमें भी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि आप और हम क्या करते हैं कि हम दर्शन के लिए उत्सुक होकर इतना जाते हैं और कभी कभार हमारी छोटी सी चूक के कारण क्या होता है कि हमें उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो आपको दर्शन हो पाए, इसके लिए मैं आज ये आपको बताने वाली हूँ कि आपको इन गलतियों को नहीं करना है अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर जैसे देखिए, आपका लैपटॉप है, मोबाइल है और आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, अगर इन चीज़ों को आप मंदिर के अंदर लेके प्रवेश आप नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि आप मंदिर के अंदर लेकर के इनको चले जाएंगे तो ये चीज़ वर्जित है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको इन सब चीज़ों को लेकर के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। आप पहले से इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप जो रामलला के दर्शन हैं उस दिन प्राण प्रतिष्ठा, वो आप अच्छे से उनका दर्शन कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर? दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कई लोग होते हैं, वो अपने घर से कोई भोजन बना के ले जा रहा है, कोई खीर बना के ले जा रहा है, कोई हलवा बना के ले जा रहा है। हाँ, आपका भाव है, आप चाहते हैं कि आपका जो भाव है, आप बहुत ही भाव से भगवान के लिए बना के ले जा रहे हैं ये सब चीज़ें। पर आपको जो राम मंदिर है उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें ले जानी नहीं है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको भोग लगाना है तो अपने घर में आपके ठाकुर जी हैं, वो विराजमान हैं, उन्हें आप हलवे का, खीर का, जो भी आपको रुचि वो आप भोग लगा दीजिएगा। पर आप ये सोचिए कि मंदिर के अंदर आप इनको लेके प्रवेश कर जाएंगे तो ये बिल्कुल भी निषेध है, ये चीज़ अंदर नहीं जाएगी। तो इसलिए कोई भी खाद्य सामग्री हो, चाहे आपके हाथ की बनी हो, चाहे वो आपने बाहर से खरीदी हुई हो, कोई भी ऐसी चीज़ मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि अगर आप जा रहे हैं तो ना तो कोई आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के जाइएगा और ना ही आपको कोई खाद्य पदार्थ मीन्स खाने पीने की कोई चीज़ ले जानी है। क्योंकि मंदिर के अंदर कोई भी, चाहे वो हाथ से बना हुआ हो या फिर आपने बाहर से खरीदा हुआ हो, किसी तरीके का कोई खाद्य पदार्थ भी एंट्री वहाँ पर नहीं होगी। वहाँ पर सारी चीज़ ये क्या है, निषेध हो रही है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि देखिए, आप और हम तो भाव में लेकर के जाते हैं कि भगवान इसका भोग लगाएंगे। पर क्या होता है कि कभी कभार जो चीज़ वहाँ पर बैन है, आपको अभी इस चीज़ की छूट नहीं दी गई है कि आप वहाँ पर दर्शन के साथ साथ ये सब ले जाएं, तो आपको कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, आपको खाली हाथ जाना है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम भगवान के लिए कुछ भी लेकर के नहीं जा पाएंगे? ना हम उनके लिए प्रसाद लेकर के जा पा रहे हैं, ना हम उनकी फ़ोटो क्लिक कर पाएंगे, तो फिर हम क्या लेकर के जाएँगे? क्या भगवान के हाथ जो घड़े हैं, वो क्या खाली हाथ जाएँगे? तो आपको तो ये चीज़ पता होगी कि कभी भी भगवान के मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमेशा आपसे ये कहा जाता है कि आप कुछ न कुछ भगवान के मंदिर में लेकर के जाएँ। तो आपसे अब मैं ये कह रही हूँ कि आपको कुछ जाने ही नहीं दिया जाएगा, अंदर जाएगा नहीं, तो आप और हम क्या लेकर के जा सकते हैं भगवान के लिए? वही चीज़ जो भगवान के लिए सबसे ज़्यादा अनमोल है, वो आप और हम ले जा सकते हैं। और वो सब जो चीज़ है वो मंदिर में निषेध भी नहीं है, वो सारी चीज़ हम ले जा सकते हैं जिसको भगवान भी चाहते हैं कि उनको मिले, उनको आप और हम सब दे सके, वो चीज़ हम ले करके जा सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जो आप और हम ले जा सकते हैं भगवान के लिए? वो है प्रेम भाव। वही भगवान को चाहिए है। भगवान आपके हलवा पूड़ी पर, भगवान आपके महंगी से महंगी गिफ्ट पर बिल्कुल भी नहीं रीझेंगे और आप उनको ले जा भी नहीं सकते हैं अब तो आप क्या ले जा सकते हैं? तो आप और हम ले जा सकते हैं प्रेम भाव। भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझे प्रेम से एक प्रणाम भी कर देता है तो भी मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार के ही समान होता है। मैं उस प्रणाम पे ही अपने आप को न्यौछावर कर देता हूँ, मैं अपने आप को दे बैठता हूँ उस एक प्रणाम पर। तो आप और हम क्या करें कि अपने जो भाव है वो भगवान की ओर लेके जाएँ, वो रामलला के लिए उपहार के तौर पे ले जा सकते हैं। अपने भाव को ऐसा बनाइए जो हम भगवान के चरणों में अर्पित करें और वो निषेध भी नहीं है, वो ही परम श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है, वही भगवान को हमसे चाहिए है। और वो चीज़ हम बिल्कुल भी ले जा सकते हैं, उस चीज़ के लिए मना नहीं है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो चीज़ आपको ले जानी है वो है प्रेम भाव। अगर आप उनके लिए एक प्रेम
भाव को लेकर के जाएँगे, ये सोचेंगे कि हाँ, हम भगवान के लिए आप मान लीजिए आप कोई चीज़ ले नहीं जा सकते हैं, आप हाथ से नहीं ले जा सकते, पर अपना ऐसा भाव बनाइए कि हम भगवान के लिए लेकर के आए हैं खीर और हमने भगवान के चरणों में चढ़ाई है और भगवान उसे पान कर रहे हैं। तो जब ये भाव होगा, आप ये सोचेंगे कि आप तो नहीं ले गए, पर आप एक भाव से भगवान को खिला रहे हैं, तो भगवान तक वो चीज़ आपकी पहुँच जाएगी। तो एक प्रेम भाव ले जाइएगा और निश्चित भगवान की ओर आप प्रेम भाव जब लेके जाएँगे, तो वो उनके लिए सबसे उच्चतम गिफ्ट होगा, उपहार होगा उनके लिए। तो आप उस प्रेम भाव को लेकर के जाइए, प्रेम से भगवान के दर्शन करिएगा और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मंदिर में भी आप जा रहे हैं उनके दर्शन के लिए, तो आपको किसी को कष्ट नहीं देना है कि नहीं, आप दर्शन के लिए जा रहे हैं और आप किसी को धक्का मार रहे हैं, तो निश्चित आप ये जान लें कि राम जो भगवान हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हैं। आप भले ही उनके सामने खड़े तो होंगे, पर भगवान कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखते जो दूसरों का अहित करता है। तो आप जाएँ मंदिर में तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सारे लोग बारी-बारी से दर्शन करें, तो किसी को धक्का ना मारें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई वृद्धजन है और कोई बच्चे हैं, तो आप उनको आगे कर दें और आप पीछे हो जाएँ। क्यों? क्योंकि देखिए वृद्धजन होते हैं, तो उनको अगर धक्का लग जाएगा तो उन्हें चोट लग सकती है। बच्चे और वृद्ध ये तो बराबर ही होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे कि बिल्कुल भी आपको अगर वृद्धजन हैं तो उन्हें आगे बढ़ा दीजिए, बच्चे हैं तो उन्हें आगे बढ़ा दीजिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके साथ-साथ आप अगर दर्शन करेंगे तो भले ही आपको राम लला के दर्शन आपको ना हो पाए, आप उन्हें ना देख पाएँ, तो निश्चित तौर पे जो राम भगवान हैं वो आपको ज़रूर देख लेंगे। तो ऐसी ही चीज़ों के साथ, ऐसे ही भाव के साथ, ऐसे ही प्रेम व्यवहार के साथ अगर आप भगवान के दर्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो भी माँगेंगे वो मिल जाएगा, बिना कहे ही आपको मिल जाएगा। चलिए, अगर आप जा रहे हैं मंदिर में तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ों को लेके मत जाइएगा आप और प्रेम भाव आप भूलिएगा मत ले जाने के लिए। इस चीज़ को अपने साथ ही लेकर के जाइएगा और भगवान के चरणों में अर्पित करिएगा। चलिए, नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।